दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और जो होम रेमेडी आपको बताने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो जो टॉपिक है, वो जो कंडीशन है, वो बड़ी कॉमन है। मैं बात कर रहा हूँ हेयर फॉल की, जहाँ पे गंजापन जो है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है हमारी सोसाइटी में। आप देख रहे हैं कि बहुत लो एज में भी लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा अपने बाल जो हैं, वो खोना स्टार्ट कर देते हैं। आप भी शायद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जब भी आप बालों में हाथ फेरते हैं, चाहे ड्राई बाल हों आपके, तो बाल आपके हाथों में काफ़ी तादाद में आते हैं और ख़ास तौर पे अगर हम अपने जब नहा के बालों को हम उनमें हाथ फेरते हैं, तो बहुत सारे बाल जो हैं हमारे हाथों में आ जाते हैं, जिससे हमें ये ज़ाहिर हो रहा होता है कि हेयर फॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये बड़ी परेशान-कुन सूरत हाल होती है क्योंकि हमारी हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो नहीं रही होती और ऊपर से बाल जब गिरना स्टार्ट होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गिरते हैं। तो इसको कॉम्बैट करने के लिए मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, होम रेमेडी भी बहुत सारी हैं, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं होती। कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होती हैं। तो हम क्योंकि होम रेमेडी पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, होम रेमेडी पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं, इस वजह से क्योंकि एक तो आप डीआईवाई बना सकते हो, सेकंडली उसकी कॉस्ट जो है वो नॉमिनल होती है या कॉस्ट बिल्कुल नहीं होती और नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो जहाँ हम बाल्डनेस की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और आपकी पर्सनैलिटी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि गंजापन या बिल्कुल गंजे होना हर किसी को सूट करता हो। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे जो कि जिनको हेयर फॉल इतना ज़्यादा है कि वो शायद प्रेफ़र करते हैं अपने बाल सर पे ना रखने के, वो गंजेपन को अडॉप्ट किए हुए हैं प्रॉपर तरीके से, तो उनको सूट भी करता होगा। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है, आपकी जो है मोर इम्पोर्टेंटली आपकी एज बहुत ज़्यादा लग रही होती है। अगर आप 30 ईयर के हैं या 35 के हैं, तो आपकी एज 5-10 साल ज़्यादा वो जो है इस वजह से लग रही होती है। तो इस चीज़ों को आपको कॉम्बैट करना चाहिए, इसको फ़ाइट करना चाहिए और अगर आप मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके हो, आपको फ़ाका नहीं हो रहा, तो आज मैं एक होम रेमेडी आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी और ना सिर्फ़ कंट्रोल करेगी, जो हेयर ग्रोथ है, वो सिर्फ़ हेयर ग्रोथ नहीं करेगी, बड़ी फ़ास्टर किस्म की हेयर ग्रोथ जो है, वो आपको प्रोवाइड होने वाली है। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही घरेलू किस्म के इंग्रीडिएंट की, जो कि हम यूज़ करते हैं कुकिंग में और हमारी सभी चीज़ों में वो इस्तेमाल होता है, वो है ओनियन, वो है प्याज़। तो आपने बहुत सारे शैम्पूज़ भी देखे होंगे, बहुत सारे हेयर सीरम्स भी देखे होंगे, जो कि जिसमें इंग्रीडिएंट प्याज़ को यूज़ किया जाता है क्योंकि प्याज़ की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं। हमारे बालों में ख़ास तौर पे हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए जहाँ डैंड्रफ का इश्यू है और वहाँ पे हम एक और इंग्रीडिएंट भी इसके साथ ऐड करने वाले हैं, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करेगा। तो इसलिए इस वीडियो को लाज़मी देखिएगा, ये आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाली है। इस इन्फॉर्मेशन को लाज़मी लीजिएगा और ट्राई भी लाज़मी कीजिएगा। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने बात की, आपको ओनियन चाहिए, आप एक मीडियम साइज़ का प्याज़ ले लें। प्याज़ लेके उसकी पीलिंग कर लें, उसके छिलके आप उतार लें और उसको आप 4 हिस्सों में प्याज़ को काट लें। जिस तरह की हम सब्ज़ी के लिए, तरकारी के लिए यूज़ करते हैं। जब 4 हिस्सों में उसको काट लेंगे, तो उसको आप इस तरह करें कि आप उसको ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर लें। तो वो जब आप ब्लेंड करेंगे, अच्छे तरीके से उसको रन करेंगे, तो प्याज़ का जो पेस्ट है, ओनियन पेस्ट, वो आपको मिल जाएगा। अब ओनियन पेस्ट को एक बारीक से कपड़े में डाल लें। बारीक कपड़े में डाल के जब उसको आप निचोड़ेंगे, तो उसमें से आपको पानी मिल जाएगा, जो ओनियन ऑयल है वो मिल जाएगा। तो वो ओनियन ऑयल आपने लेना है, उस ओनियन ऑयल को आपने एक चीज़ और उसमें मिक्स करनी है, वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी के अंदर हेयर ग्रोथ का एलिमेंट बहुत अच्छा होता है और ख़ास तौर पे फास्टर हेयर ग्रोथ जो है कॉफ़ी प्रोवाइड करती है। ख़ास तौर पे अगर आप इसको मिक्सचर कर रहे हो ओनियन के साथ, ओनियन ऑयल के साथ, तो अब आपकी स्कैल्प के अंदर जो है ये डीप डाउन एब्ज़ॉर्प्शन करके वहाँ पे हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करती है। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डीप डाउन जो हेयर रूट्स हैं, हेयर फॉलिकल्स की, वहाँ पे उसको एनहांस करती है और उसकी वजह से डेफ़िनिटली आपको बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है, तो ऑक्सीजन लेवल्स भी इम्प्रूव होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन जब इम्प्रूव होगी, तो बहुत सारे जो है बालों के लिए जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी वहाँ तक पहुँचेंगे और आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं, बालों की जड़ें जो हैं,
ख़ास तौर पे वो मज़बूत होंगी। और जब आपके बाल बारीक होते हैं तभी वो गिरना स्टार्ट होते हैं। तो हमारा मकसद भी ये है कि हम फॉलिकल्स को या हम रूट्स को इतना स्ट्रेंथन कर दें कि हमारे बाल जो है वो मोटाई की तरफ जाएँ, वो थिकनेस की तरफ जाएँ। तो आपने ये 2 चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से आपने मिक्स करनी है। ओनियन ऑयल में आप 1 जो टेबल स्पून कॉफ़ी का डालें और कॉफ़ी को आप बड़े अच्छे तरीके से उसमें मिक्स करें ताकि बिल्कुल होमोजीनियस किस्म का ऑयल ये बन जाए। तो उसको आप एक स्प्रे बॉटल में डाल दें। स्प्रे बॉटल में डालने के बाद आप अपनी स्कैल्प के अंदर इसको स्प्रे करें और उसके बाद इसका मसाज करें बड़े अच्छे तरीके से। किसी भी पार्ट को इग्नोर नहीं करना। ये ना हो कि आप समझे कि यहाँ पे हेयर फॉल है तो यहाँ पे लगा लूँ और उस साइड पे हेयर फॉल नहीं है तो नहीं लगाऊँ। ऐसा नहीं करना क्योंकि आपके टोटल बाल जो हैं बारीक हो चुके हैं। हेयर फॉल तभी स्टार्ट होता है जब बाल आपके सारे बारीक होते हैं, ठीक है? तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आप ने स्प्रे करके स्कैल्प के अंदर इसको मसाज करें और इसको छोड़ दें आधे घंटे के लिए। उसके बाद आप नहा लें या बालों को धो लें। तो आप देखेंगे कि कुछ दिन आप इसको इस्तेमाल करें। आप डेली बेसिस पे भी इसको कर सकते हैं। कुछ दिन इस्तेमाल करने का आपको इम्पैक्ट ये आएगा कि हर गुज़रते दिन के साथ आपके जो बाल ज़्यादा गिरते थे, वो कम होना स्टार्ट हो जाएँगे। और जब बाल गिरना कम हो जाएँगे तो इसका मतलब है कि इसका इफ़ेक्ट हो रहा है, आपके बालों की थिकनेस पे काम हो रहा है। अगर आपके बालों की रूट्स मज़बूत होंगी तो उनमें मोटाई अच्छी आएगी और वो अल्टीमेटली वो गिरना बंद हो जाएँगे। तो बेहतरीन किस्म की होम रेमेडीज़ के लिए जो व्यूअर्स हमें पहली बार देख रहे हैं वो एम्फोरिया के चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें और अगर ये वीडियो पसंद आए और मज़ीद भी वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं तो आप शेयर करें अपने दोस्तों में और अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखें।